हेलो एवरीवन। अब हम आज जो पढ़ेंगे वो कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे पैरामीट्रिक कर्व्स की। पहली बात तो ये है कि व्हाट आर द पैरामीट्रिक कर्व्स। पैरामीट्रिक कर्व्स वो होते हैं जो कि एक्स और वाई में कोई भी चीज़ एक्सप्रेस होती है। एक्स बराबर फंक्शन टी, वाई बराबर फंक्शन टी। जैसे एक्स बराबर ए कॉस टी, वाई बराबर ए साइन टी, दोनों का स्क्वायरिंग करके जोड़ दूंगा तो सर्किल बन जाता है। तो सर्किल की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में यही तो हुई, एक्स बराबर ए साइन टी और वाई बराबर ए कॉस टी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता टी में बोलूँ, थीटा में बोलूँ, काय में बोलूँ। तो बस यहाँ पे भी ये जो एक क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी एक्सरसाइज 4 का, पेज नंबर 253 पे है आपकी बुक में। उसी में हम पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स को, पोलर कर्व को ट्रेस कर रहे थे। अब हम इसमें पैरामीट्रिक कर्व को ट्रेस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा अगर आया तो ये, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा आप इसको। यह है क्वेश्चन कि आप इसको पैरामीट्रिक कर्व को ट्रेस करिए। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको टी के रेस्पेक्ट में एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद हम वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर डी वाई ओवर डी टी निकाल लेंगे ताकि हम इस प्रकार स्लोप निकाल पाएंगे डी वाई ओवर डी टी। अब ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा भाई। ए से ए काटिए, साइन को खोलिए, नीचे कॉस को खोला, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा। अब आप इसमें सबसे पहले कहिए कि अगर मैं इसमें y इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ये कहाँ पे कट करता है। तो जब मैं इसमें y 0 करूँगा तो गिवन सवाल से यहाँ से ये जो आपका है y, इसमें 0 डाल दीजिए। तो cos t1 आ गया, तो t बराबर पाई और माइनस पाई आए, क्योंकि cos की वैल्यू दोनों पे इतनी है, क्योंकि cos के कर्व सिमेट्रिक होते हैं तो दोनों तरफ लगाएंगे। जब t बराबर आप पाई ले लीजिए पहले। अब जैसे ही t को पाई लेंगे उससे x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो जैसे यहाँ पे पाई डालेंगे, साइन पाई कितने के बराबर होगा, 0 के, तो a पाई बचेगा। और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। तो आप समझिए ना, दिस इज स्लोप, ये टेंजेंट का स्लोप बता रहा है। कितना हो जाएगा कि ये जो भी है माइनस इन्फिनिटी आएगा। अब देखिए, सो कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग वाई एक्सिस एज ए टेंजेंट एट ए पाई कॉमा 0 पे। देखिए कितनी सारी बातें एकदम आ गई। वाई बराबर 0 रखा, एक्स तो 0 आया नहीं, अगर एक्स भी 0 आ जाता तो कर्व जो है आपका एकदम ओरिजिन से पास करता। तो अब ये कर्व आपका ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। पॉइंट क्या है, ए पाई कॉमा 0 आया, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट पहले ब्रैकेट में एक्स पहले लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, तो ए पाई कॉमा 0 आ गया। स्लोप कितना आया, इन्फिनिटी। स्लोप क्या होता है, स्लोप तो होता है डी वाई ओवर डी एक्स, वही तो बराबर 10 साई होता है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो साई 0 होता है, और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो साई पाई बाई 2, तो 10 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो जब भी डी वाई ओवर डी एक्स इन्फिनिटी आएगा तब टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। सोचिए मैंने क्या क्या बोला, मैंने बोला टेंजेंट का स्लोप होता है डी वाई ओवर डी एक्स, वही 10 साई होता है। साई अगर 0 तो डी वाई ओवर डी एक्स 0, और अगर साई पाई बाई 2 तो डी वाई ओवर डी एक्स जो बराबर 10 साई के था, साई हो गया है पाई बाई 2, तो 10 पाई बाई 2 कितना, इन्फिनिटी। तो साई अगर पाई बाई 2 है तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो स्लोप कितना आएगा, कहिए, स्लोप इन्फिनिटी आएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा कर्व ओरिजिन से पास नहीं होता, क्योंकि वाई एक्स, वही वाई 0 रखने पर एक्स की वैल्यू ए पाई आई थी और टेंजेंट का स्लोप इन्फिनिटी आया था, तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा यहाँ पे टेंजेंट। फिर वाई मैक्सिमम कब होगा, कहिए। अब वाई की वैल्यू देखिए, y बराबर है a 1 प्लस कॉस टी। इसमें 1 का तो कुछ कर नहीं सकते, कॉस की वैल्यू जब अधिकतम होगी तो y की वैल्यू भी अधिकतम होगी। ये स्टेप निश्चित हैं इन सवालों के, याद रखिएगा। तो y अधिकतम कब होगा, जब कॉस टी भी अधिकतम होगा। वो कितने पे होगा, कि ये 1 पे होगा। तो कॉस टी 1, और ये 1 कब होगा, जब t 0 होगा। अब t बराबर 0 पर x की वैल्यू क्या होगी, कि ये t बराबर 0 पर x की वैल्यू 0 होगी। तो हम समझ गए ओरिजिन, सॉरी x तो 0 हो गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स भी वहाँ पे 0। कैसे पता चला डी वाई ओवर डी एक्स 0, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स तो 10 t बाई 2 था, तो 0 रखने पर 10 0 हो गया। सो y मैक्सिमम कब होगा, जब x तो 0 होगा। x जब 0 है तब उस टाइम पे y की वैल्यू कितनी है, कहिए, y तो मैक्सिमम हो जाएगा कब, जब t बराबर 0। तो cos 1 यहाँ लिखने से रह गया, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था, दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। देखिए मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट। चलिए बच्चे लोग, मैंने लिख दिया है, पॉज करके लिखो तो ये गड़बड़ होती। तो y मैक्सिमम कब होगा, जब cos t1 या t बराबर 0। तो y मैक्स यहाँ मैंने लिखा, y मैक्स क्या होगा, a 1 प्लस कॉस टी था, तो cos t को 1 डाल दिया, तो y कितना हो गया, 2a। मैक्सिमम वैल्यू है ये y की। और t बराबर 0 पर x की वैल्यू 0, ये हमने पीछे से देखा, कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि x बराबर है t प्लस साइन टी।
ज़ीरो रखने पर टी भी ज़ीरो, साइन टी भी ज़ीरो, और डी वाई ओवर डी एक्स था -10t/2, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, एक्स तो ज़ीरो है और वाई 2a है, और वाई डी वाई ओवर डी एक्स ज़ीरो हो गया, तो स्लोप कितने के बराबर हो जाएगा, कहिए वो एक्स एक्सिस, क्योंकि साई की वैल्यू ज़ीरो। 10 भाई आपको बार बार बता रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए। देखिए ये कोई भी कर्व पे ये टेंजेंट हमेशा एंगल डालता है साई, तो डी वाई ओवर डी एक्स ही टेन साई होता है। अब अगर साई ज़ीरो हो जाए, साई अगर ज़ीरो हो गया तो स्लोप डी वाई ओवर डी एक्स बराबर टेन ज़ीरो बराबर ज़ीरो। साई ज़ीरो होने का मतलब क्या है, ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और अगर साई हो जाए π/2 तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 10π/2 बराबर इन्फिनिटी। साई π/2 होने का मतलब क्या है कि यही लाइन किसके पैरेलल हो जाए, वाई एक्सिस के, तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो स्लोप इन्फिनिटी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप ज़ीरो, ये याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पे बोला कि ये एक्स एक्सिस यहाँ पे टेंजेंट। क्लियरली वाई कैन नॉट बी नेगेटिव, सो कर्व लाइज इंटायरली अबव द एक्स एक्सिस। कैसे पता चला कि साहब ये कभी भी वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ये मुझे यहाँ से पता चल रहा है, जो मेरे वाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, क्योंकि ये नेगेटिव, क्योंकि भाई वन तो कांस्टेंट है, कॉस की अधिकतम वैल्यू क्या हो कि ये नेगेटिव हो, कहिए -1 पे तो ज़ीरो देगा, -2 होगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन कॉस टी की वैल्यू कभी -1 से बड़ी हो नहीं, पीछे और कम हो नहीं सकती, तो ये -1 और +1 के बीच में ही कॉस होता है, जो लिखा हुआ है कॉस टी। इसकी न्यूनतम वैल्यू -1, तो -1 पे वाई, न्यूनतम वाई की वैल्यू ज़ीरो, वाई कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि वाई को नेगेटिव होने के लिए कॉस टी की वैल्यू -1 से और कम हो, जैसे -1.5 -2, ऐसा संभव नहीं है, तो वाई की वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी, तो हमेशा हमारा कर्व जो है एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। आल्सो नो पार्ट ऑफ द कर्व बियॉन्ड 2a, क्योंकि कर्व जो है वो 2a के आगे भी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों भाई, क्योंकि वाई के ऊपर मतलब कॉस की अधिकतम वैल्यू 1, तो 2a से अधिक भी वैल्यू नहीं हो सकती। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। और उसके बाद कहते हैं, मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छा सा दिख जाए। कहता नाउ वी विल राइट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड डी वाई ओवर डी एक्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी। देखिए आपने टी की अलग अलग वैल्यूज बताई हैं, -π/2 और कहाँ कहाँ बताई थी भाई, अब वो सारा ही जूम हो गया ना। एक तो टी आपने पाई बताया था, एक टी आपने ज़ीरो बताया है यहाँ पे, और माइनस नहीं निकाला, अरे यार छूट गया क्या, चलिए कोई बात नहीं, यहीं करे देते हैं। टी आप -π रखिए, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। x कितना था, मैं क्वेश्चन का x यहीं लिखे देता हूँ ताकि बार बार मुझे पीछे पेज ना पलटना पड़े। तो देखिए क्वेश्चन x ये है, x बराबर a t प्लस साइन टी, और y बराबर a 1 प्लस कॉस टी। चलिए देखिए एक सेकेंड, तो -π रखने पर क्या हो जाएगा, साइन पाई तो ज़ीरो होगा, और आपका t की जगह पे जब -π रखेंगे तो -a π बचेगा, बिल्कुल सही। y जब आप पाई रखें या -π रखें तो -1 हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और डी वाई ओवर डी एक्स आपका कितना है, कहिए हमारा डी वाई ओवर डी एक्स जो था, जो टेंजेंट का स्लोप है -10t/2। जब इसमें आप -π रखेंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी आएगा, माइनस पहले से ही है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपने तीनों निकाल दिए। -π/2 भी यहाँ पे रख दीजिए, तो ये -a आएगा, y की वैल्यू a आ जाएगी, और डी वाई ओवर डी एक्स जो है π/4 हो जाएगा ना, तो +1 आएगा। प्लस इसलिए माइनस रखना है तो दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। और फिर 0 रखने पर तो ये सब वैल्यू फिर π/2 पे और ये π पे। कहते हैं इफ़ वी पुट -t फॉर t इन द गिवन कर्व वी ऑब्टेन, तो हम अगर t की जगह पे -t रखेंगे तो सो एवरी वैल्यू ऑफ y फॉर एवरी वैल्यू, देखिए y में चेंज नहीं हुआ, देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट वैल्यूज ऑफ x, सो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। फिर से पढ़िए, कहिए इसमें ऐसा होता है कि अगर हम -t रखते हैं इन प्लेस फॉर t इन द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, हमें x तो नेगेटिव मिला, y दस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y there are two equal and opposite values of x, therefore curve is symmetric about the y axis।
क्योंकि दो वैल्यूज़ हमेशा हमें मिलेंगी इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है ना, पूरा का पूरा सेम वही आ गया, बस माइनस में आ गया। इसका मतलब हमें लेफ़्ट में भी वैसी की वैसी एक्स के वैल्यूज़ मिलेंगी जैसे हमें राइट में मिल रही। तो खैर ये लाइन आप चाहे ध्यान दें ना दें, कर्व तो हम वैसे भी ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन आप दें ध्यान, तो कर्व सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस के, क्योंकि एक्स के राइट में भी और एक्स के लेफ्ट में हमें एक जैसी वैल्यूज हमेशा मिल रही। सो वी हैव द फॉलोइंग शेप ऑफ द कर्व। देखिए कैसे, देखो भाई, अब वो बात थी ना, टेबल यहाँ पे होनी चाहिए थी हमारे पास। क्या हमारे पास टेबल होनी चाहिए कि देखिए y 0 तो x आपका माइनस ए पाई और t बराबर माइनस पाई। पहले आप ओरिजिन से चाहें तो शुरू कर दें। तो t मतलब x जहाँ पे 0 होगा और y 2a होगा, यहाँ से शुरू करिए। x 0 और y आपका 2a, ये पॉइंट हुआ। यहाँ पे टेंजेंट कितना है, अब आप फिर से पढ़िए, वहाँ पे 0 और 2a पे जो टेंजेंट है वो कितने के बराबर है, कहिए वो जो वैल्यू है टेंजेंट की 0 है। टेंजेंट की वैल्यू को 0 होने से आप क्या समझ रहे हैं, कहिए टेंजेंट की वैल्यू का 0 होने से ये मतलब है कि वहाँ पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारी समझ में बात आई। अब आप देखिए यहाँ पे a पाई कॉमा 0 पे, तो x की वैल्यू कितनी है, कहिए वो a पाई है, और y की वैल्यू कितनी है, कहिए y की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे टेंजेंट कितना है, कहिए माइनस इन्फिनिटी, तो ये टेंजेंट की वैल्यू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, y एक्सिस के पैरेलल ही बनेगा। तो कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है, t बराबर 0 है यहाँ पे, कहाँ पे a, देखिए t को आप ट्रेस नहीं कर सकते किसी भी हाल में। आप किसको ट्रेस कर रहे हैं, x और y को, बस वहाँ तो t लिख दिया जाता है। 0 और 2a पे t 0 था, a पाई और 0 पे t बराबर पाई था, तो इसलिए यहाँ पे हमने ये लिख दिया है। अब हम लेफ्ट में और जाएंगे, माइनस a पाई पे, और y 0 है, यहाँ पे स्लोप कितना है, कहिए इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपका ये आ गया माइनस a। पहले हमने ये वाला पॉइंट बनाना है, ये बनाना है, और मिड पॉइंट बनाने हैं। उसके बाद कुछ खास नहीं रह जाता है, उसके बाद तो बीच की दो वैल्यूज़ रह गई हैं। कब, जब x होगा ये वाली वैल्यू a पाई बाई 2 प्लस 1, और y कितना होगा a, y अधिकतम 2a था, और x कितना a पाई बाई 2 प्लस 1। देखिए a, बस हम ऐसा है ना, a पाई बाई 2 प्लस 1, देखिए a पाई और a पाई बाई 2 प्लस 1, इसकी कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। जस्ट ए मिनट, a पाई और a पाई बाई 2 प्लस 1, ये हो गया 3.14 पाई। अब ये 3 अब आधा कर दीजिए तो 1.5 अप्रॉक्स आएगा उसके, प्लस 1, तो कितना 2.5 और थोड़ा सा कुछ और आ जाएगा, और साथ में a, तो बस 7 होगा, जितना भी होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और 2.57 a के करीब करीब कुछ वैल्यू आएगी। तो 3.14 से तो कमी है, तो a पाई बाई 2 प्लस 1 यहाँ कहीं पे कोई वैल्यू होगी। ऊपर कितना जा रहा है, y की वैल्यू सिर्फ a, y की टोटल वैल्यू तो ये 2a है, तो ऊपर कितना जाएगा, आधा, जहाँ पे भी जा रहा हूँ। और वहाँ पे स्लोप कितना था, dy ओवर dx, ज़रा देखिए तो -1, स्लोप माइनस मतलब 135। तो ये बस आप इस जगह पे जो भी पॉइंट आएगा जहाँ पे भी 135 डिग्री पे लाइन खींच देंगे, और इधर a पाई बाई 2 -1 होगा। हाँ देखिए निगेटिव है, सॉरी, a पाई बाई 2 प्लस 1 निगेटिव, निगेटिव में y वही a है और स्लोप 1 है। स्लोप 1 का मतलब हो गया 45 डिग्री। ये जो स्लोप है dy ओवर dx, ये यहाँ पे किस पॉइंट पे बनाया गया है, असल में पॉइंट लिखा नहीं यार, यहाँ पे भी नहीं लिखा है। a पाई बाई 2 प्लस 1 कॉमा a, बहुत ज़्यादा हो गया बड़ा, माइनस a पाई बाई 2 प्लस 1 कॉमा a, तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। यहाँ पे a क्यों होगा यार, धत्रे, हाँ भाई, यहाँ पे दोनों ये 0, a अगर हम ऊपर चले जाएंगे तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ये होगा a पाई बाई 2 प्लस 1 कॉमा a। इस पॉइंट पे स्लोप, यहाँ पे स्लोप 135 का,
तो असल में जैसे ये पॉइंट आया हवा में, क्योंकि टेंजेंट निकालना तो यहीं पे एक एक्स के पैरेलल लाइन खींचते हैं और एक वाई के पैरेलल लाइन खींचेंगे। खींचने के बाद 135 डिग्री की लाइन यहाँ पे ये बना दी जाएगी। तो यही जो मैंने बनाई है वो यही लाइन है, ये वाली लाइन, ये डॉट डॉट कर। ऐसे ही यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे +45 डिग्री की लाइन आप खींच देंगे, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स +1, क्योंकि टेंजेंट जहाँ निकलता है उसी पॉइंट को ओरिजिन मान के ड्रॉ करा जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे 135 और यहाँ पे बस इसको आप ऐसे करके मिला देंगे, ये आपका साइक्लाइड कहलाता है, ये आपका साइक्लाइड बन जाएगा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 12। अब अपना आप होमवर्क देखिए, पहले आप 12 को ही दोबारा करेंगे, उसके बाद पेज नंबर 252, सही से सुन लें सब बच्चे, पेज 252, सॉरी 252 पे, D252 डिफरेंशियल की बुक में बड़ी वाली किताब की बात कर रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो भी साइक्लाइड है। जिन लफ्ज़ों पर मैंने ये बनाया है सेम वही वर्ड वहाँ पे भी लिखे हुए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल जैसे है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं दोनों। एग्जाम्पल 2 तो रट्टा मार देना बिल्कुल, 50 बार आएगा ये कम से कम, बहुत इंपॉर्टेंट, अगले क्लासेस में भी आएगा एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, बस ये याद कर लीजिए। 13 भी आप करेंगे, सुन लिया, 13 आपका होमवर्क है, बिल्कुल सेम इन्हीं वर्ड्स पे होगा, इनको आपको ज़रूर करना है हर हाल में, ये याद रखिएगा मेरी बात, और आज ही करिएगा सारे बच्चे। ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ आप इसको तैयार करिए। ओके।